हरतालिक तीज व्रत में भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, पूरा घर कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें आपने बताया नहीं। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने अपनी अपनी अभी के इस शिव महापुराण की कथाओं में बताया है कि अगर जो अगस्त में पड़ने वाली हरतालिक तीज व्रत 2025 के दिन गलती से भी महिलाओं या पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल के हरतालिक तीज अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ और शुभकामना योग लेकर के आई है, जिसमें कि विशेष रूप से स्वार्थिक सिद्ध जैसे योग, शुभ योग का बहुत ही अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हाँ, अगस्त के महीने में पड़ने वाली हरतालिक तीज व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस हरतालिक तीज में, इस अंतिम पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया हरतालिक तीज व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, उससे माता लक्ष्मी जो होती हैं रुष्ट, और पार्वती भगवान शिव भी हो जाते हैं नाराज और रुष्ट हो जाने हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति की आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर कलसर्प दोष का योग जो सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखिएगा, आधा अधूरा ना देखिएगा। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना देखिएगा। आप वीडियो को पूरा ही देखना, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में अगस्त के महीने में पड़ने वाली हरतालिक तीज व्रत तिथि को सबसे श्रेष्ठ जो कि माना जाता है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं हरतालिक तीज का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान शिव, माता पार्वती का जो सबसे पवित्र और खास चीज माना जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति हरतालिक तीज व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता पार्वती, भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है तो सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आपको इन सब को मानो या न मानो आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका जो बीड़ा पार हो जाएगा। अगर सुहागिन महिलाएं हरतालिक तीज का जो कि महिला व्रत करती है, हर दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा पाठ करती है, तो आप केवल इस वीडियो को हल्के में न लीजिएगा, हल्के में लेने की कोशिश भी न करिएगा। इस बार कई वर्षों बाद ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहा है। जन्माष्टमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिसमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन प्राप्ति की लाभ मनोकामना। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7वें जन्म तक निर्धन नहीं रहना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि हरतालिक तीज व्रत के दिन यह एक ऐसी, जो भी खाएंगे एक ऐसी चीज उसके घर जमकर आएगा पैसा। आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने महायोग
जैसे संचारित वीडियोस पर देखा ही होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को बीच बीच से देखना आपके जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है, इसलिए हरतालिक तीज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग हरतालिक तीज के दिन एक ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए हरतालिक तीज पर, जिससे परिवार में कालसर्प दोष ना लगे, और इस हरतालिक तीज व्रत के दिन किए गए वो 4-5 विशेष उपाय भी बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए बताते हैं 5 जो काम से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस हरतालिक तीज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पर हो या किसी और चैनल पर वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ, पार्वती का आशीर्वाद आप पर सदैव बने रहे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय जय पार्वती जरूर लिखिएगा। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाना, लाभ प्राप्ति होगी। हरतालिक तीज व्रत तिथि से शुरू करते हैं, कब होगी समाप्त, सब कुछ जानकारी। हरतालिक तीज व्रत 2025 में मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा, और यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्री और अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इस दिन स्त्रियों निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव को आराधना करती है, ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और मनचाहा वर प्राप्त हो सके। पंचांग के अनुसार भाद्रपद में, जो कि मास की शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि की शुरुआत 25 अगस्त सोमवार शाम को 5:35 से होगी, और इसका मतलब समापन 26 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:54 तक होगा। पूजा करने का सबसे शुभ समय प्रातः 5:56 से 8:41 तक रहेगा, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट होगी। इस वर्ष हरतालिक तीज पर रवि योग, त्रिनाथ योग, शिव योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, इसलिए यह वीडियो खास थी, जो व्रत के महत्व और पूर्ण फल की कई गुना बढ़ा देती है। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा को रेत अथवा मिट्टी में बनाकर सुहागन सामग्री से श्रृंगार करती है, और कथा सुनने के बाद संपूर्ण रात्रि जागृत जो कि करती है। मान्यता है कि इस व्रत से प्रभावित स्त्रियों को कौन से न केवल सौभाग्य प्राप्ति बल्कि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है, और अविवाहित कन्याओं को योग जैसे साथी मिलते हैं। जब तो चलिए आगे जान लेते हैं वो व्रत अनजाने से आलस्य। इस व्रत में जागरण और पूजा का बहुत महत्व है। रात भर भगवान शिव पार्वती की कथा सुनना, भजन कीर्तन करना और पूजा जागरण करना आवश्यक है, लेकिन अधिकांश महिलाएं थकावट या आदत के कारण व्रत के दौरान ही सो जाती हैं। यह भी बड़ी गलती मानी जाती है। हरतालिक तीज का अर्थ है कठिन तप और साधना। यदि व्रत सो जाती है व्रती, तो तप और शक्ति कम हो जाती है। कहा जाता है कि इस दिन रात भर जागरण करने से मनुष्य का दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और सभी दुख दूर होते हैं। लेकिन यदि किसी व्रती सो जाए तो उसका पुण्य कम हो जाता है, संतान सुख, सौभाग्य या पारंपरिक सुख से रुकावट आ सकती है। साथ ही आलस्य से पूजा अधूरी हो जाती है और देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दिन जागरण करना और आलस्य छोड़कर पूरे भाव से पूजा करना चाहिए। सौंदर्य प्रस्तावना का त्याग न करना। हरतालिक तीज के दिन व्रती स्त्रियों को सजना संवरना निषिद्ध माना जाए। यह व्रत माना जाता है कि पार्वती के कठिन तप की स्मृति किया जाता है उनके करने से, जिन्होंने कठोर साधना कर शिव जी की परायण जो कि मानते हैं। इस दिन महिलाओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, परंतु अक्सर अनजाने में महिलाएं सजने संवरने लगती है, क्योंकि तीज का पर्व है।
यह भूल व्रत की गंभीरता को कम कर देता है। इस व्रत में सादगी और तप जरूरी है। सजना संवरना अहंकार बाहरी सौंदर्य की ओर झुकाव देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रृंगार करती हैं महिलाएं, जो उनका व्रत अधूरा माना जाता है इससे, और उसे पूर्ण फल की प्राप्ति भी नहीं होती, बल्कि इससे सौभाग्य में भी कमी आ सकती है। इसलिए व्रती को चाहिए कि इस दिन सामान्य वस्त्र पहने, हल्दी कुमकुम से अपनी पूजन करे और आडंबर से बचे। झूठ बोलना, क्रोधकरण व्रत के दिन झूठ बोलना, छल करना, चुगली करना, क्रोध करना, दूसरे औरत की बड़ाई हिनाई, इस तरह की बातें बिल्कुल निषिद्ध माना गया है। लेकिन अक्सर पूजा में झंझट तैयारी आपकी मर्जी से होती है। भीड़ में महिलाएं चिढ़ जाती हैं, गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है, झगड़ा कर लेती है, छोटी सी भूल बड़ी बन जाती है। व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्मा शुद्धि और संयम करना है। साथ संगत जी, अक्सर भारत की मिट्टी में धर्म और अध्यात्म हमेशा से गहराई से जुड़े रहते हैं। यहाँ हर गली कूचे में कोई न कोई बाबा, साधु, संत और गुरु मिल जाते हैं। साथ संगत जी, लोग सुख और समृद्धि के लिए तलाश में इन बाबाओं के पीछे भागते हैं। कोई धन की चाहत, कोई संतान की चाहत, तो कोई स्वास्थ्य और कोई मोक्ष की चाहत। इसी आस्था की डोर से एक बहन जी ने निरंकारी सत्संग में भाग ली थी। अंधविश्वास और अंधभक्ति की चलते आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है निरंकारी विचार। लोग कहते हैं निरंकारी बनो, निरंकारी बाबा की शरण में आओ, वरना सर्वनाश। लेकिन एक बहन की सोचच्ची घटनी है साथ संगत जी। इस घटना को ऐसे मानो सुनकर के आपकी आत्मा कांप उठेगी। बहन जी की सच्ची घटना। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में निरंकारी बाबा में जीवन सुधरता है, या फिर यह केवल एक जाल और जिसमें इंसान तन मन धन सब गवा बैठा है। क्या भगवान केवल किसी संस्था या पंथ में सीमित है? क्या सच में न जुड़ने वाले का सर्वनाश होता है और जुड़ने वाले का? इन्हीं सवालों का उत्तर इस सच्ची घटना देगी, जो आपको अंदर तक हिला देगी। साथ संगत जी, ये भी बात हकीकत है कि किसी नॉर्मल पानी को बाबा के शरण में जाते ही चनामृत बन जाता है। यह नहीं उठता। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे छोटे गांव की राजपुर में रहने वाली बहन जी की सच्ची घटना है। उन्होंने सारा सच्चाई बताया है। मात्र इस वीडियो में जानेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। सच्ची घटना है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर ले चलता हूँ। रामलाल की साधारण किसान जो थे, उनकी पत्नी गीता धर्मपरायण और सीधी साधी महिला थी। परिवार में 2 बच्चे, बेटा अरविंद, बेटी सुमन। रामलाल का परिवार खुशहाल था। खेतों में मेहनत होती थी, हर घर में सादगी बनी रहती। लेकिन गीता रोज पूजा पाठ करती, भगवान का अटूट विश्वास जो रखती। लेकिन इसी बीच गांव में एक नया निरंकारी प्रचारक आए। उन प्रचारक का नाम था स्वामी अच्युतानंद। वह बड़े जोश और दावे के साथ गांव-गांव घूमकर कहते, भाइयों बहनों, अगर मोक्ष चाहिए तो निरंकारी बनो, अगर सुख चाहिए तो निरंकारी बनो। अगर आप निरंकारी बाबा के शरण में नहीं झुकोगे तो होगा सर्वनाश, न घर न बचेगा न परिवार। उनकी बातें सुनकर के गांव वाले तो डरने लगे। गीता भी बोली, रामलाल जी, अगर हम निरंकारी बाबा से नहीं जुड़े तो हमारा घर तो बर्बाद होगा ही। रामलाल पहले विरोध तो करते रहे, पर धीरे धीरे पत्नी के दबाव और गांव वालों के डर से वे भी बाबा के सत्संग में जाने लगे। धीरे धीरे गांव बाबा का असर गीता पर गहरा होने लगा। वह दिन रात सत्संग में जाने लगी। घर का काम छोड़कर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न दिया। बाबा कहते, देह तो नश्वर है, इनकी चिंता मत करो, जो कुछ भी करो निरंकारी को अर्पित करो। गीता ने खाना पीना तक त्यागना शुरू कर दिया। उसका मन जो था, उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, बीमार पड़ने लगी। पर उनके कहा
अगर मैं कष्ट सहूँ तो बाबा खुश होंगे और हमारा परिवार बच जाएगा। लेकिन असल में वह अपने तन का नाश कर रही थी। धीरे धीरे गीता का मन भी पूरी तरह बाबा के प्रभाव में आ गया। बच्चे रोते तो गीता कहती, तुम लोग माया में फंसे हो, निरंकारी बाबा ही हमारे असली रक्षक है। रामलाल ने समझाने की कोशिश की, गीता अपने मन को इतना मत खो, ये बाबा भी इंसान ही है, भगवान हमारे भीतर है। लेकिन गीता अब भी आपकी सोच खोद बैठती है। उसने मन पर अंधविश्वास का ताला जो कि लगा चुकी थी। उसके लिए अब सबसे बड़ा सत्य केवल निरंकारी बाबा थे। अब आया सबसे बड़ा खेल, धन का लालच। बाबा ने कहा, जो आपने धन को निरंकार को अर्पित करेगा उसके घर में सुख समृद्धि बरसेगी, और जो नहीं देगा उसका घर बर्बाद हो जाएगा। गीता ने अपने गहने दान किए, रामलाल की मेहनत की कमाई सत्संग में चला गया। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जो पैसे रखे थे वो बाबा जी के चरणों में अर्पित कर दिया। अब घर की हालात खराब होने लगी, कर्ज बढ़ने लगा, बच्चों की पढ़ाई छूटने लगी। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, गीता देखो, हमने तन मन धन और सब कुछ लुटा दिया है, पर क्या हमारे दुख कम हुए? उल्टा और बढ़ गया। एक दिन अचानक गीता बीमार हुई। बाबा ने देखा उसे दवा की जरूरत नहीं, बस सत्संग और भक्ति करो, ठीक हो जाएगी। रामलाल ने डॉक्टर बुलाना चाहा, लेकिन गीता ने मना कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत गंभीर थी और हो गई थी। बच्चों बिलखते, रामलाल रोते रहे, पर बाबा की कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस बोले, यह सब निरंकार की इच्छा है। और आखिरकार गीता की मौत हो गई। और गीता के जाने के बाद, गीता की मौत के बाद रामलाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। गांव वालों ने भी देखा कि बाबा के सारे वादे झूठे थे। न घर बचा, न परिवार सुरक्षित रहा, न सुख मिला, बल्कि तन मन धन सब कुछ लूट गया। गांव में विद्रोह हुआ, लोग बाबा को खदेड़कर बाहर निकालने लगे। रामलाल ने खड़े होकर न सुना तो असली सच सर्वनाश। जब इंसान अपनी विवेक खो देता है निरंकारी बनने के चक्कर में, हमने सब गंवा बैठा। भगवान किसी संध्या या बाबा में हम नहीं, हमारे मन अपने अंदर है। उन्हें पाने के लिए भूखे प्यासे रहकर धन न चढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि सच्चाई ये है कि जो असली निराकार सतगुरु है उनकी कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें आपकी धन की ज़रूरत नहीं, आपसे भूखे प्यास करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम से जीने की ज़रूरत है। रामलाल ने लोगों को समझाया, निरंकारी विचार बुरा नहीं है अगर मतलब है निराकार को पहचानना, यानी ईश्वर को निराकार रूप में देखना। लेकिन अगर इसका मतलब है कि बाबा के पीछे अंधाधुन भागना, तन मन धन सब कुछ लुटा देना, तो यह झूठ है। भगवान हमें डराकर नहीं बल्कि प्रेम देकर जोड़ते हैं। अगर कोई इस प्रकार की घटना करे तो वो निरंकारी नहीं हो सकता। निरंकारी न बनने से सर्वनाश होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो समझ लो वह धोखा है। असली सर्वनाश अंधभक्तों की है, न पूजा की पाठ की छोड़ने की। रामलाल ने अब बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान लगाया। उन्हें तय किया कि वह समाज में यह सच्चाई फैलाएंगे। उन्होंने गांव में बैठक की और कहा, अब कोई भी निरंकारी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। हम ईश्वर को अपने कर्म और सत्य के याद रखेंगे। गांव बदलने लगा। लोग अब सेवा और भलाई में विश्वास करने लगे। गरीबों की मदद, बच्चों की शिक्षा और आपसी प्रेम, यही उनकी असली भक्ति बन गई। कहानी यहीं समाप्त तो नहीं होती, लेकिन संदेह बड़ा गहरा। असली सर्वनाश तब होता जब इंसान अपनी सोच खो देता है। तन मन धन लुटाने से भगवान नहीं मिलते। निरंकार बनने का मतलब है निराकार को पहचानना, यानी ईश्वर को हर जगह देखना, न कि किसी बाबा के पैरों में, किसी बाबा के शरीर में। इसमें से सब कुछ चढ़ा देता। इसलिए सच यह है कि निरंकार बनने के चक्कर में तन मन धन लुट जाता है, तो अगर हम विवेक खो दे तो। लेकिन अगर निरंकार अर्थ समझ जाए तो, यानी परमात्मा को हर जगह माने और वो सेवा, सत्य, प्रेम जो जहाँ
वो ही जो जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। क्या सच में निरंकारी न बनने से सर्वनाश होता है? तो नहीं। क्या अंधविश्वास से सच्चाई जो सर्वनाश होता है? अंधविश्वास से सर्वनाश तो होगा ही। क्या तन मन धन लुटाने से भगवान मिलते हैं? तो आंसर है नहीं, कभी नहीं। असली भक्ति है सत्य और सेवा करुणा। साथ संगत जी, आशा करते हैं आप इतने तो चालाक हैं कि वीडियो को सुन करके आप समझ गए होंगे क्या सच्चाई है। फिर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो निरंकारी भक्त कहलाता हो।